नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की बुक, जिसमें से हम अध्याय 6 पर पहुंच चुके हैं। अध्याय 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अध्याय 6 का नाम है औद्योगिक परिदृश्य। और काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्याय थे 5 भी। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा। उनमें से इंपॉर्टेंट लाइन्स को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। हमने अंडरलाइंस भी करवाई हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप देख पाएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है अध्याय 6। ठीक है, देखिए अध्याय 6 में है औद्योगिक परिदृश्य। औद्योगिक परिदृश्य की यदि हम बात करें तो औद्योगिक परिदृश्य का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो हमको ये सोचना होगा, जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, कपड़े है, पेन है, कागज़ है, परिवहन के साधन है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु हैं, कोई फेस वॉश वगैरह, क्रीम वगैरह, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, घड़ी, कपड़े आदि जो भी चीज़ें होती हैं, तो हमें सोचना होगा कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, वही हम इस औद्योगिक परिदृश्य के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है एवं जिनसे उसे धन की प्राप्ति होती है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक से समझ आ रहा है, धन की प्राप्ति होती है। आगे बढ़े तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई प्रकार की सेवाएं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आखेट, भोजन ग्रहण, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। उद्योग को द्वितीयक तथा पर्यटन, व्यापार एवं संचार को तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल आपको ये याद रखना होगा। ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो आखेट है, यदि हम आखेट की बात करें, देखिए हम वापस अंडरलाइन करते हैं। आखेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि को तो प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें द्वितीयक किसको कहा जाता है? उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, उद्योग को कौन सा? द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। और पर्यटन, व्यापार एवं संचार आदि को तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारी लाइन है, कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयों को विनिर्माण या उद्योग कहा जाता है। उद्योग वही तो होते हैं जिसमें कच्चे माल से हमारी ज़रूरत की चीज़ों को बनाया जाता है, वही उद्योग है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता एवं कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना, सोने से आभूषण बनाना आदि द्वितीयक व्यवसाय के एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ठीक है, ये सब उद्योग के अंदर आते हैं। कच्चा माल है, उससे हमारी ज़रूरत की चीज़ें बनती है, जैसे कि कपड़ा है, मान लो शक्कर है, नमक है, बिस्किट है, गेहूं है, जो भी चीज़ें हैं। आगे बढ़े तो कृषि एवं खनन का अध्ययन हम पिछले अध्यायों में किया है। हमने बताया था आपको कृषि एवं खनन के बारे में अच्छे से। आगे इस अध्याय में हम द्वितीय व्यवसायों का अध्ययन करेंगे, मतलब कि उद्योग का। ठीक है, आगे बढ़े तो राजस्थान में कई प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण, कुटीर एवं घरेलू उद्योग बहुत पुराने हैं। यही लघु एवं कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे बड़े उद्योग बन गए, जिनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। अब हम देखते हैं कौशल विकास। वर्तमान में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवक रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। आपने देखा होगा, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, या फिर बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, फिर भी रोजगार नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई जाती है या फिर बनाई गई है, जिसे कौशल विकास योजना कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि आपके बचपन में भी आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी होंगी कौशल विकास से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़े तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है कि युवक को अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरंत बाद ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। मतलब किसी फील्ड में तो वो आगे बढ़े, जैसे शिल्पकला है, हस्तकला है, जो भी बहुत सारे फील्ड होते हैं जिनमें कोई भी युवक अपने आराम से रोजगार प्राप्त कर सकता है। स्थानीय स्तर पर कोई कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर सकता है। इसमें उद्यमिता, कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित ऐसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना श्रम का उद्यम प्रारंभ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। इसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रेरक अभियान, व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये नॉर्मल है कौशल विकास के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण आकार, स्वामित्व एवं कच्चा माल के आधार पर किया जा सकता है। आकार के आधार पर यदि हम देखते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं वृहद उद्योग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो उद्योगों के आकार का तात्पर्य उसमें लगाई गई पूंजी, श्रमिकों की संख्या,
उत्पादन की मात्रा, बिजली का उपभोग आदि से है। कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है। कुटीर क्या होते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग है जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर चलाए जाते हैं, जिसमें शिल्पकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बनाना, लकड़ी के उपकरण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योगों के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बढ़ते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं। इनमें मशीनें छोटे पैमाने की होती हैं, जैसे कि माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। आगे आते हैं वृहद आकार के उद्योग। इसमें अधिक पूंजी का निवेश, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल्स उद्योग आदि वृहद उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र एंड सहकारी क्षेत्र। देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। निजी क्षेत्र होता है स्वामित्व व संचालन व्यक्ति एवं व्यक्तियों द्वारा होता है इसमें। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो स्वामित्व संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र की देखें तो निजी और सरकारी दोनों के द्वारा इसका स्वामित्व और संचालन होता है। और यदि हम सहकारी क्षेत्र की बात करें तो मालिकी, पूर्तिकर्ता व कामगार। ठीक है, आगे यदि बात करें तो वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन राज्यों एवं व्यक्ति समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। कौन सा? मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, सहकारी क्षेत्र की बात करें तो इसके उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकार रहते हैं या कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सरस डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उदाहरण हैं। आनंद मिल्क यूनियन डेयरी और सरस डेयरी जो हमारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो इन दोनों का जो ये जो उपक्रम है किसके उदाहरण है? ये बिल्कुल किसके उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र के उदाहरण है। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आ जाएंगे। बात करें संयुक्त क्षेत्र के एग्जाम्पल की तो इसमें आ जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड। बात करें निजी क्षेत्र की तो निजी क्षेत्र में तो वो होता ही है जो हर मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जिसका संचालन होता है। आगे बात करें तो कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित। कृषि आधारित देखें तो सूती वस्त्र एवं शक्कर उद्योग। समुद्र आधारित देखें तो समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल आदि। खनिज आधारित देखें तो खनिज अयस्क, आभूषण आदि। वन आधारित देखें तो औषधि, कागज, फर्नीचर आदि। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ऐसे सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग आदि। ठीक है, समुद्र आधारित उद्योगों में क्या होता है? सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं तो खनिज आधारित उद्योगों में खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में, खनिज आधारित है तो खनिज आधारित जो खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाएगा कच्चे माल के रूप में। कृषि आधारित है तो किसके कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? कृषि उत्पादों का। इतना से याद रखना है बस। आगे बात करते हैं तो इन उद्योगों में, किन में? खनिज उद्योगों में। ठीक है, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। अयस्क से निर्मित लोहा। ठीक है, इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कई अन्य उद्योगों का विकास होता है, जैसे कि भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना आदि प्रमुख हैं। वन आधारित उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। बांस का सामान, फर्नीचर, झाड़ू, बीड़ी, माचिस उद्योग, लुगदी एवं कागज, औषधि, कत्था, गोंद आदि वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक है, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधाएं आदि प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जेल के अंदर भी कैदियों को प्रशिक्षण देकर दरी, गलीचे, निवार, कंबल आदि वस्तुएं बनाने में लगाया जाता है। वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। ये नॉर्मल बातें हैं, इसकी प्रमुख समस्याएं आपको थोड़ी बहुत याद रखनी होंगी। आगे बात करें तो राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योग। देख, राजस्थान से हमें बिल्कुल राजस्थान से मतलब है तो इसको पढ़ते हैं राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योग।
ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योगों की कहानी। तो ये हम बात करें तो इसमें क्या आएगा कि हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। ऊनी शॉल, कोटा की डोरिया साड़ियाँ जो बहुत फेमस है, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। प्राय बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। अन्य धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। गृह विहीन बुनकरों को आवास योजना में मकान एवं अन्य योजनाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान और यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। इस तरीके से काफ़ी इनको रियायतें दी जाती है सरकार के द्वारा। आगे बात करें तो सूती, ऊनी एवं रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर एवं जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है। दलहनी फसलों से दालें बनाना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है, बिल्कुल। और आगे बात करें तो चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खंडसारे का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। ये नॉर्मल पैराग्राफ है, इसमें नॉर्मल नॉलेज है राजस्थान के गृह उद्योगों के बारे में। आगे बात करें तो राज्य में सरसों तेल की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घाणी उद्योग अधिक है। अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल तथा कोटा, बूंदी, बारां एवं पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। राजस्थान में हाथी दांत और पीतल के आभूषण भी बनाए जाते हैं। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पायजेब, चैन, अंगूठी, बिछिया आदि प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाई जाती है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई, पॉलिश भी एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विशेष विख्यात केंद्र है। ठीक है, जानते होंगे आप, जयपुर में जौहरी बाजार बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं पिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, देखिए लाल पत्थर के लिए धौलपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बात करें तो जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जालौर में देखें तो ग्रेनाइट का उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, जिससे राज्य में इस उद्योग का बहुत विकास हुआ है। ठीक है, विदेशों में भी यहाँ से पहुँचाई जाती है। आगे बात करें तो इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र एवं ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधी उद्योग, छोटी मशीनें, उनसे संबंधित उपकरण, लोहे की बोल्ट और कील आदि बनाने के भी कुटीर एवं लघु उद्योग लघु इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करें वृहद उद्योग की, तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जैसे कि ऊर्जा के साधन, पानी, परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आगे बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं राजस्थान के, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन होंगे हम उनको बिल्कुल आपको ज़्यादा अंडरलाइन करवाएंगे। आगे पढ़ते हैं। कपड़ा मानव की प्रमुख जरूरतों में से एक है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाए जाते थे। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता के सूती वस्त्रों का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका की मलमल, मसूली पट्टनम की छीट, कालीकट की केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाली सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे।
वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में होता है। मुंबई को तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्तमान में जो भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात, और महाराष्ट्र के अंदर ही है हमारा मुंबई, तो बिल्कुल मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। आगे बात करें राजस्थान की, तो वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में, मतलब कि 1889 में स्थापित की गई थी। लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख स्थान है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करें तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में 1889 में स्थापित हुई थी। बिल्कुल फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करें भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। बिल्कुल भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई, बंदेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। सिले सिलाई वस्त्र की दृष्टि से जयपुर एवं जोधपुर प्रमुख है। तो हमारे राजस्थान के हिसाब से इसमें 2-3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से बनते हैं कि सबसे पहली जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, वस्त्र, सूती वस्त्र जो मिल स्थापित हुई थी, तो पहली मिल जो हुई थी अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई थी। आपको बिल्कुल कंफर्म याद रखना है इसको। और यदि हम देखें तो भीलवाड़ा को जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख है वो है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा प्रमुख है। और यदि हम बात करें तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है या राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? बिल्कुल भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें। आगे बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह वर्तमान में प्रमुख भवन निर्माण सामग्री बन गया है। बिना सीमेंट के हमारा बिल्कुल घर नहीं बन सकता है। ईंटों को जोड़ने के लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वप्रथम सन 1904 ईस्वी में मद्रास, जो कि वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई, इसमें समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो आपको पहले ये याद रखना होगा कि भारत में सर्वप्रथम इसको बनाने का प्रयास कब किया गया? 1904 में किया गया। कहाँ पर? मद्रास में। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 1915 के बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया। कब खोला गया? 1915 में खोला गया। आपको 1915 भी याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया कौन सा? सीमेंट कारखाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। और अजमेर के ब्यावर में कौन सा खोला गया था? अभी हमने ऊपर कौन सा पढ़ा है? बिल्कुल सूती वस्त्र उद्योग वाली मिल जो हमने पढ़ी है वो सबसे पहले अजमेर के ब्यावर में खोली गई थी। और यदि हम बात करें सीमेंट उद्योग की तो सबसे पहले बूंदी जिले के लाखेरी में। आगे बात करते हैं तो सीमेंट उत्पादन के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला प्रमुख कच्चा माल है। देखिए इसका कच्चा माल है। सीमेंट किस किस से बनता है? चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि से मिलाकर सीमेंट बनता है। आगे बात करते हैं तो इनमें से चूना, पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगाया जाता है। मतलब कोयले का यहाँ पे आयात किया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला चित्तौड़गढ़, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाइयाँ कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं तो शक्कर उद्योग इंपॉर्टेंट है। देखिए उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड में पूरा ऐसे कैसे टॉपिक है इसमें, फर्स्ट ग्रेड में भी बिल्कुल टॉपिक है ऐसे कैसे, तो आपको बिल्कुल ये याद रखने हैं। हमको जो भी हमारे राजस्थान के कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं सब में एक टॉपिक पूछा जाता है उद्योग। ठीक है, आपको बिल्कुल ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं तो हम शक्कर उद्योग के बारे में। देखिए शक्कर उद्योग के बारे में बात करें तो यह एक कृषि आधारित मौसमी उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। कृषि आधारित क्यों है? क्योंकि शक्कर किससे बनती है? गन्ने से बनती है। गन्ना कृषि आधारित हो गया, जो अधिकांशतः गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल, इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में निजी क्षेत्र स्थापित हुई थी। ठीक है, निजी क्षेत्र की सबसे पहली हमारी शक्कर मिल स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में। ठीक है, और निजी क्षेत्र इसकी स्थापित हुई थी ये। ठीक है, आगे बात करें तो जो वर्तमान में बंद है लेकिन पहला ये पूछा जाता है कि पहली शक्कर मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में। ठीक है, एक शक्कर मिल श्री गंगानगर में स्थित है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में भी एक शक्कर मिल है जो वर्तमान में बंद है। तो जो वर्तमान में कार्यरत है वो कौन सी है? श्री गंगानगर जिले में जो स्थित है। ठीक है, तो हमने पहला क्या पढ़ा? अजमेर ब्यावर में कौन सी सूती वस्त्र उद्योग की मिल जो हमारी है वो कहाँ पर है? अजमेर ब्यावर में। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा?
दूसरा हमने सीमेंट उद्योग वाला पढ़ा बूंदी के लाखेरी में, सबसे पहले कहाँ खुली, बूंदी के लाखेरी में। तीसरा हमने पढ़ा शक्कर उद्योग का, तो पहली शक्कर मिल कहाँ खुली, 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में, जो भी निजी क्षेत्र के, जो वर्तमान में बंद है। क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हें SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और जो कहाँ पर है, राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित है। तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधन में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी क्या आप जानते हैं इंपॉर्टेंट होता है, इनको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अन्य उद्योग की बात करें तो इनके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेंटल उद्योग कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योग डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थापित हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। भिवाड़ी, पिलानी, जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने स्थित है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है, बिल्कुल झुंझुनू के खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, और उदयपुर में क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं, बिल्कुल क्या आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेक इन इंडिया, इस शब्द का क्या तात्पर्य है कि भारत में बनाओ, शब्द किसने दिया था, बिल्कुल नरेंद्र मोदी के टाइम से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है मेक इन इंडिया। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार चाहती है कि हमारे जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। देखो कितनी अच्छी बात है कि हम जो भी ज़रूरतमंद की डेली की जो भी चीज़ें हम यूज़ लेते हैं XYZ, उन उद्योगों का विकास कहाँ पर हो, हमारे बिल्कुल भारत में ही उनका निर्माण हो। उनका निर्माण होगा तो भारत में रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों का विकास होगा। तो जो भी हम वस्तु यूज़ लेते हैं तो हम बिल्कुल इंडियन वस्तु यूज़ लो, उन्हीं पे इंडिया में ही उन्हीं का विकास हो, इंडिया में ही निर्माण हो। ऐसे सभी वस्तुएं मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो, ऐसे सभी वस्तुओं पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो, यह तभी संभव है जब वस्तु का निर्माण भारत में हो। इसका लाभ यह होगा कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी तथा वस्तुओं का निर्यात कर राज्य की आय में वृद्धि की जा सकेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, शब्दावली आ गई है हमारी। देखिए शब्दावली में मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है। उद्यम, उद्यम मतलब व्यवसाय। अनुदान की बात करें तो सरकारी सहायता होती है। बंदेज की बात करें तो रंगाई का एक प्रकार होता है। बंदेज की साड़ियाँ भी आती हैं, बंदेज के सूट भी आते हैं, बंदेज की चुन्नियाँ भी आती हैं, ठीक है। मेरिनो की बात करें तो उन्नत किस्म की भेड़ प्रजाति, इंपॉर्टेंट है मेरिनो, ये पूछा जाता है। मेरिनो, मेरिनो क्या है, किसकी प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति है। चवला की बात करें तो एक प्रकार का दलहन होता है चवला, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम पहुंच गए हैं अभ्यास प्रश्नों पे। अभ्यास प्रश्न, अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। तो अभ्यास प्रश्न में फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है। ऑप्शन देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। तो खनिज आधारित बात करें तो समी खनिज आधारित कौन सा हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। आगे यदि हम बात करते हैं तो किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है। आभूषण उद्योग को, शक्कर उद्योग को, ग्रेनाइट उद्योग को या फिर डेयरी उद्योग को। तो बिल्कुल शक्कर उद्योग को, क्योंकि शक्कर का उत्पादन किससे होता है, गन्ने से, और गन्ना क्या है, हमारी बिल्कुल मौसमी फसल है। आगे यदि हम बात करें तो सुमेलित कीजिए। कच्चा माल दे रखा है, एक तरफ उद्योग दे रखा है गन्ना। तो देखिए गन्ने से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है, तो खांडसारी उद्योग हो गया। यदि हम बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है, सीमेंट के निर्माण में यूज होता है। तांबे की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबा कॉपर, ठीक है, ऐसे आप लिंक भी जोड़ सकते हैं इसका। सरसों की, पहले हम कपास की बात कर लेते हैं। कपास आपको अच्छे से आता होगा, कपास मतलब सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्रों में यूज आता है। तो सरसों बच गया, तो सरसों किसका हो गया, कच्ची डाढ़ी उद्योग का। आगे यदि हम बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सा निगम प्रयासरत है, हमने अभी आपको बताया था, हम आपको बता देते हैं ताकि आप बिल्कुल उसको अच्छे से याद रखेंगे। ये देखिए कुटीर एवं लघु उद्योगों के जो निगम के विकास के लिए जो निगम है प्रयासरत है, देखिए लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। कौन सा, राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। आगे हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया था। आपको याद होगा, हमने अभी आपको बताया था 1915 में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, बूंदी के लाखेरी में खोला गया था। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था। इंपॉर्टेंट है ये, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है। तो जोधपुर की हमने पढ़ा था अभी, मरीनो खादी प्रसिद्ध है। तो इसमें एक बार आपको दिखा देते हैं जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है। तो जोधपुर की, ये देखिए यहाँ पर है,
इधर ही हमने कहीं पढ़ा था, जोधपुर की कौन सी खादी, ये रही। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है, ठीक है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, जैसलमेर की तो क्या है बरडी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जयपुर में सोने चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है, कौन सा है, जौहरी बाजार है, हमने आपको बताया था जौहरी बाजार, ठीक है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आकार के आधार पर हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है, वृहद उद्योग होता है। हम आपको एक बार और बता देते हैं, देखिए आकार के आधार पर बात करें तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग। और कुटीर उद्योग की बात करें तो कुटीर उद्योग कौन सा होता है, घरेलू उद्योग होता है, मतलब कि जो घर में ही जो व्यवसाय शुरू कर दिया जाता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे कि टोकरी बुनना, टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बनाना, लकड़ी के उपकरण बनाना, मिट्टी के बर्तन, रस्सी बनाना। लघु उद्योग कौन से होते हैं, जिसमें 10 से 100 श्रमिक काम करते हैं, और वृहद उद्योग में बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, आगे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। हमने आपको बताया था राजस्थान की वस्त्र नगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है, बिल्कुल भीलवाड़ा को कहा जाता है। और उसको क्या किस नाम से जानते हैं आप, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा को हम और किस नाम से जानते हैं, तब तक हम आपको बिल्कुल इसमें दिखा रहे हैं, तब तक आप बताइए। बिल्कुल मैनचेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यदि हम वस्त्र नगरी की बात करें तो पहली सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल स्थापित हुई थी अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई थी, ये भी याद रखेंगे। आगे यदि हम बात करते हैं तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्यों हमने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में। इसका लाभ क्या होगा, क्योंकि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी, यहाँ पे होगी तो उसमें कर कम लगेगा, टैक्स वगैरह लगता है, दूसरी कंट्री से निर्यात वगैरह आयात वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करता है, पूरे टैक्स वगैरह लगते हैं और उसमें हमें वो बहुत ज़्यादा कीमत में पड़ती है। तो देश में वस्तु बनेगी तो उसमें वस्तु की कीमत कम होगी, उद्योग धंधे उनको ज़्यादा विकास होगा, रोजगार होगा, वस्तुओं का निर्यात कर हम राज्य की आय में वृद्धि कर सकते हैं, उनको हम बाहर दूसरे देश में या राज्य में निर्यात भी कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो उद्योग को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। उद्योग को अभी हमने आपको बताया है आकार के आधार पर होता है, ठीक है। हम आपको और बता देते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वृहद उद्योग, अभी जस्ट हमने आपको रिसेंटली बताया। यदि स्वामित्व के आधार पर देखें तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र हो गया। कच्चे माल के आधार पर यदि हम देखें तो कृषि आधारित हो गया, समुद्र आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित, इस प्रकार से हम उद्योगों को वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग अभी हमने आपको बताया, कुटीर उद्योग मतलब कौन सा होता है, जो हम घर में ही, जो घरेलू उद्योग होते हैं, ठीक है, जो हम घर में ही कोई व्यवसाय शुरू कर दे, जैसे कि लकड़ी के कोई उपकरण बना दे, मिट्टी के कोई बर्तन बनाना शुरू कर दे, कोई स्वेटर बनना शुरू कर दे, ऊन के कोई वस्त्र बनाना शुरू कर दे, तो घर में ही जो परिवार के सदस्य मिलकर जो उद्योग शुरू करते हैं उसी को बोलते हैं कुटीर उद्योग। राजस्थान के वृहद उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। बिल्कुल ये जो सभी हमने पढ़े हैं क्या है, वृहद उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सब क्या है, वृहद उद्योग है, ठीक है। हम आपको और बता देते हैं, वृहद आकार के उद्योगों में क्या होता है, अधिक पूंजी का निवेश होता है, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि वृहद उद्योगों के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमने आपको बताया था कि जो भी वीडियो हम जिस दिन डालेंगे उसमें हम क्या लाएंगे, दो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के होंगे उस दिन के क्वेश्चन, उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हम आपके एक बार करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर आप बिल्कुल जज कीजिएगा यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं आज के दो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन देखते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, पूर्णिमा पांडे ने। हम आपको इनकी इमेज दिखा देते हैं, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। ऑप्शन देखते हैं, मेरठ से, शाहजहांपुर से, प्रयागराज से या फिर जोधपुर से।
तो बिल्कुल शाहजहाँपुर से इन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यदि हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, तो इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। और यदि हम बात करें तो यूपी के लगभग 12 जिलों से गुजरेगा। और यदि हम बात करें तो इस पर 3.5 किलोमीटर की जो है इसकी हवाई पट्टी भी बनेगी, जिससे क्या होगा, आपातकाल में जो भी हम हवाई जहाज़ या फिर जो भी एरोप्लेन वगैरह इस पर लैंड कर सकेंगे। और यदि हम बात करें कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो ये बन रहा है मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक है, मेरठ से कहाँ तक बन रहा है, प्रयागराज तक बन रहा है। और यदि हम बात करें तो ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। कौन सा, गंगा एक्सप्रेसवे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।